सर हमको अभी कॉलेज इंजीनियरिंग कंप्लीट हुए 2 साल हो चुके हैं। 2019 से हम उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन कोई वैकेंसी आ ही नहीं रही है। और सर ऐसे में बहुत सारे फैमिली प्रेशर्स और जैसे कि हम गर्ल्स हैं, एज लिमिट होती है किसी चीज़ की, तो वो सर चीज़ अभी हम लोग फिर 4-5 साल इसी में लगा देंगे इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद, तो सर हमारा फ्यूचर का क्या होगा सर? मैंने अपना करियर मध्य प्रदेश में एई के तौर पे 2017 से सोच के बैठा हूँ। मैंने इंजीनियरिंग इसलिए की है क्योंकि मुझे इस प्रदेश में नौकरी करना है। जैसे पिछले साल 2020 में जो वैकेंसी आई थी 72 वैकेंसी टोटल करती थी बढ़ा कर, लेकिन स्टूडेंट के साथ ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए कि मतलब पिछले 2017 से 2020 में वैकेंसी वो भी 72। पुराने लोगों को वो रिक्रूट करते हैं जो रिटायर हो चुके हैं ऑलरेडी, उनकी लाइफ एक स्पैन वो अपना जी चुके हैं। ये नहीं होना चाहिए, ये सरासर जाती है नए लोगों के साथ। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लेते हैं, 20,000 25,000 रुपये सैलरी देते हैं, जो कि मुझे लगता है एक लेबर से भी कम है। आफ्टर ऑल फिर वो तो इंजीनियर है। और साथ ही जो हमारे जो इंजीनियर दोस्त है उनको भी बोलना चाह रहा हूँ कि रूम से फ़ोन लगाते हैं कि चलते कोई नहीं आता है। सर मिलजुल के सब जाएंगे तो ही वैकेंसी आगे बढ़ेगी, वरना वैकेंसी बढ़ने वाली नहीं है। और सरकार कभी बढ़ाएगी भी नहीं। जैसे 2023 में चुनाव आएंगे तो मे भी पॉसिबल अगले साल कुछ ज़्यादा, अभी 19 है तो पिछली बार 50 निकाल देगी, 70 निकाल देगी। बस यही करती रहेगी सरकार। जैसे सरकार के वोटिंग के लिए कुछ भी करेगी, तो वही है कि अगर सब इकट्ठे होकर जाएंगे तो वैकेंसी बढ़ेगी, अगर नहीं जाएंगे तो बस यही रहेगा और यही एग्ज़ाम देंगे और आगे भी यही होगा। और नेक्स्ट तुम देख लो, व्यापंग वाले भी कम से कम पोस्ट निकालेगा, उसके लिए भी फिर जाना पड़ेगा। यही सीट है, अगर तुमको अभी नहीं गए तो ठीक है, नहीं तो नॉन-टेक में जाना पड़ेगा, नहीं तो प्राइवेट जॉब करना पड़ेगा अपन को। कि 19 वैकेंसी को अपने को से बढ़वाना है। चलो मान लो आज आप बढ़वा भी लेते हो, आज MPPSC के द्वारा 100 वैकेंसी कर भी देगा अगर वो, तो क्या होगा नेक्स्ट ईयर? मान लो 100 लोग सेलेक्ट हो गए, बाकी लोग क्या करेंगे? तो मुद्दा यहाँ पे अपने को सबसे पहले ये रखना है कि भाई 19 वैकेंसी को तो आपको बढ़ाना है, साथ में ये वैकेंसी आपको रेगुलर बेसिस पे करना है अदर स्टेट के जैसे। आप उत्तर प्रदेश असिस्टेंट इंजीनियर को भी देखो ना, लास्ट ईयर भी लिया उन्होंने एग्जाम, इस बार भी लिया। और सेकंड चीज़ क्या है, वहाँ पे हर ब्रांच के लिए वो वैकेंसी निकाल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिविल। अच्छा चलो ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको ज़्यादा इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ती है। आप सिविल में अगर मान लो 60-70 वैकेंसी निकाल रहे हैं तो एटलीस्ट मैकेनिकल में 10 वैकेंसी तो निकालें, इलेक्ट्रिकल में भी 10 से 12 वैकेंसी तो निकालें। फाइनली अपन मुद्दे पे बात करते हैं कि हमारी तरफ से एक डेट डिसाइड किया जा रहा था, एक डेट डिसाइड की जा रही थी कि जो एक शांतिपूर्वक हमारा प्रोटेस्ट होना चाहिए जिसमें हम अपनी मांगों को उठाएं। और जैसा मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियली जो भी खर्चा लग रहा है वो हम पे करने के लिए रेडी हैं। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, ऑलरेडी आप बेरोज़गार हो, ठीक है, तो पैसा नहीं है, रहने के लिए भी अपने को घर वालों से पैसा लेना पड़ता है। तो इसमें जो भी खर्चा आने वाला है, जितना भी खर्चा लगेगा उसको मैं पे करूँगा, ठीक है। आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है उसके लिए। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट ये है कि आप जितना ज़्यादा क्राउडेड रहेंगे, आप जितना नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इस प्रोटेस्ट में भाग लेंगे, उतना हमारा इम्पैक्ट पड़ेगा, उतनी हमारी आवाज़ को सुना जाएगा, उतनी हमारी मांगों को पूरा किया जाएगा। फ्राइडे की डेट डिसाइड की थी कि फ्राइडे को हम सब इकट्ठा होके हम एक ज्ञापन सौंपेंगे आयोग के सामने, सभी लोग मिलके। लेकिन आज की मीटिंग में एक चीज़ यहाँ पे पता ये चल रही है कि हमारे इंजीनियर्स जो स्टूडेंट हैं, जो लोगों हैं, उनके साथ संगठन ही नहीं है। 20 से 25 लोगों में हम आवाज़ उठाने जाएंगे तो क्या ही इम्पैक्ट पड़ेगा, खुद सोच के देखो। तो सबसे पहले अब जो फ्राइडे वाला मैं यहाँ पे पॉइंट बोल रहा हूँ, तो आप ही लोग मुझे बताइए क्या फ्राइडे सही रहेगा करने के लिए आप लोगों के अकॉर्डिंग, या फ्राइडे को फिर से एक मीटिंग रखें जिसमें उम्मीद करें कि 100+ स्टूडेंट भाग लें। क्योंकि बात यह है कि आज मैं फ्राइडे का बोल भी देता हूँ, एक समय भी डिसाइड कर देता हूँ, सारे न्यूज़ चैनल्स, न्यूज़पेपर सभी को मैं बता देता हूँ, परमिशन लिए लेता हूँ सरकार से, मतलब पुलिस थाने से जो भी आपको परमिशन लेनी पड़ती है प्रोटेस्ट की, वो मैं परमिशन लिए लेता हूँ। तो क्या ये आप यहाँ पे गारंटेड बोल सकते हो कि नहीं सर मैं 100 की क्राउड में वहाँ पे अवेलेबल हूँगा, आप 2 बजे बोलोगे तो मैं 2 बजे वहाँ पे खड़ा हूँगा? उंगलियाँ उठाना आसान है, सबसे पहले आप खुद 2 कदम बढ़ाओगे तभी जाके आपकी आवाज़ सुना जाएगा। आप घर से अपने कदम बाहर नहीं निकालोगे तो ना तो वैकेंसी बढ़ने वाली है, ना कुछ होने वाला है। अगर वैकेंसी बढ़ाना है तो घर में से निकलना पड़ेगा, आपको आगे आना पड़ेगा। जब तक आप नहीं आओगे तब तक कुछ नहीं होगा। और यहाँ पे कोई वायलेंस की बात नहीं की जा रही कि अपने को वायलेंस करना है या ये करना है या वो करना है, अपने को हंगामा करना है, कुछ नहीं करना है। हमारी जो मांगे हैं शांतिपूर्वक तरीके से हमें सरकार से
मांगना है कि भाई ये हमारा हक है, आपने इंजीनियरिंग कॉलेज खोले हैं, हमने इंजीनियरिंग की डिग्री की हुई है, तो हमारा हक है कि आप हमें रोज़गार दें। और अगर आप रोजगार नहीं दे पा रहे हैं तो आप क्लियरली बोल दें, ये लॉलीपॉप और ये मजाक वाली बात ना करें कि ये 19 वैकेंसी निकाल के आपने एक लॉलीपॉप दे दिया कि हम तो आपको वैकेंसी दे रहे हैं और आप मीडिया में सामने खड़े हुए हो कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा रोजगार प्रोवाइड किया जा रहा है। तो भाई ऐसा मजाक हमें नहीं चाहिए। आप क्लियरली बोल दो कि भाई इंजीनियर्स के लिए हमारे यहाँ पर रिक्रूटमेंट नहीं है, हमारे तो जो रिटायर्ड ही पर्सन होंगे हम उन्हीं को रिक्रूट करते जाएंगे। तो आप क्लियरली मना कर दो। एटलीस्ट हम अगर इंजीनियरिंग कर भी हमने लिए तो हमारा दिमाग कहीं और चले, हम कुछ और सोचें कि अब मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कम से कम हम अपनी एज तो ख़राब नहीं करेंगे, नंबर ऑफ़ ईयर तो ख़राब नहीं करेंगे कि हम 5 साल से इंतजार ही कर रहे हैं कि आप 100+ वैकेंसी निकालोगे, हम वहाँ पे सिलेक्शन ले लेंगे। आपकी सब जगह मनमर्जी है, आप ऑनलाइन से ऑफलाइन कभी पेपर करा देते हो, कभी ऑफलाइन से ऑनलाइन करा रहे हो, तो ये सारी मनमर्जी है ना। टर्म एंड कंडीशंस आपकी हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि आप कुछ भी करोगे। ये पूरा भविष्य के साथ खिलवाड़ है। आज अगर आवाज़ आपने नहीं उठाई तो ये हमेशा के लिए है। क्या पता 2021 का MPPSC का नोटिफिकेशन आया है, क्या पता 2022 में नोटिफिकेशन ही ना आए, फिर आपको 4 से 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। जब इलेक्शन अगला आएगा तब फिर से आपको वही 15 से 20 वैकेंसी आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी और हम उसमें इतने से में खुश हो जाएंगे। बस हम क्या लोगों के लिए कमेंट बॉक्स में या मैसेजिंग में ही बोल पाते हैं क्या? साथ में आओ, अपनी एकता को दिखाओ। तो अब फाइनली ये मुझे बताओ, फ्राइडे डन करना है या फ्राइडे एक और मीटिंग रखना है? देखो फ्राइडे, सुनो, फ्राइडे के पहले एक मीटिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि देखो एक प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ आपको ये प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। बहुत सारी परमिशंस होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिसके लिए आपको कम से कम 3 से 4 दिन का समय लगता है। अगर मैं फ्राइडे के पहले अगर मैं बात कर लूँ कि अगर मैं वेडनेसडे की भी बात कर रहा हूँ, वेडनेसडे को एक और मीटिंग करता हूँ, अगर फिर भी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट नहीं आए तो फ्राइडे हमारा फिर से फेल हो जाएगा। तो मैं एक रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ कि आप लोगों को 5-6 दिन, 4-5 दिन का और समय है, आप लोग सोच लो। अगर आप एग्री हो, आप लोग सब मेरे को मैसेज करते हो कि हाँ सर मैं रेडी हूँ, मैं अवेलेबल हूँ, तो फ्राइडे अपन एक और मीटिंग करते हैं, फ्राइडे मीटिंग रखते हैं और उसमें अपन एक नेक्स्ट डेट को डिसाइड करेंगे कि इस डेट में मेरे को जाना।